हेलो लिसनर्स, हाउ इज लाइफ ट्रीटिंग यू टुडे। ये उम्मीद है मुझे कि आप सब अच्छे होंगे और ये यकीन है मुझे कि आप अपनी लाइफ में और भी बहुत ज्यादा अच्छा करना चाहते होंगे। क्या आपको लगता है कि सक्सेसफुल होने के लिए एक ही चीज में मास्टर बनना जरूरी है? क्या आप भी उस रैट रेस में फंसे हुए हैं जहां पर हर कोई कहता है एक ही चीज पर फोकस करो तभी आगे बढ़ोगे? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि पूरी दुनिया ने जिस रास्ते को सही माना वो शायद गलत है? क्या हो अगर आपकी डाइवर्सिटी, आपकी अलग अलग इंटरेस्ट ही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन सकती है? आज हम एक ऐसी किताबी यात्रा पर निकलेंगे जो आपकी सोच को हिला कर रख देगी, आपको खुद पर भरोसा दिलाएगी और आपको दिखाएगी कि कैसे आज की तेज बदलती दुनिया में स्पेशलिस्ट नहीं बल्कि जनरलिस्ट ही असली विनर्स हैं। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि आज हम एक्सप्लोर करेंगे डेविड एप्स्टाइन की ग्राउंड ब्रेकिंग बुक रेंज को, व्हाई जनरलिस्ट ट्रायम्फ इन अ स्पेशलाइज्ड वर्ल्ड। हेलो दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। मैं हूं आपका होस्ट और आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपकी करियर और लाइफ चॉइसेस को रेवोल्यूशनाइज कर देगी। जी हां, वो है रेंज, व्हाई जर्नलिस्ट ट्रायम्फ इन अ स्पेशलाइज्ड वर्ल्ड बाय डेविड एप्स्टाइन। यह किताब एकदम न्यू पर्सपेक्टिव देती है सक्सेस के बारे में। तो चलिए फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 1, द मिथ ऑफ अर्ली स्पेशलाइजेशन, यानी जल्दी स्पेशलाइजेशन का मिथ। हम सबको बचपन से सिखाया गया है कि अगर आपको किसी चीज में बेस्ट बनना है तो जल्दी से जल्दी शुरू कर दो और सिर्फ उसी पर फोकस करो। जैसे टाइगर वुड्स को देखिए, 7 साल की उम्र में उन्होंने गोल्फ खेलना शुरू कर दिया था और लेजेंड बन गए। डेविड एप्स्टाइन इस आइडिया को चैलेंज करते हैं। वो कहते हैं कि टाइगर वुड्स एक काइंड लर्निंग एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट है। तो ये काइंड लर्निंग एनवायरनमेंट क्या है? ये वो फील्ड्स होती हैं जहां रूल्स क्लियर होते हैं, फीडबैक इंस्टेंट और एक्यूरेट होता है और पैटर्न्स रिपीट होते हैं, जैसे चेस, गोल्फ या क्लासिकल म्यूजिक। यहां प्रैक्टिस और रेपिटेशन से आप परफेक्शन अचीव कर सकते हैं। दूसरी तरफ विकेड लर्निंग एनवायरनमेंट है, और वो क्या है? देखिए, रियल वर्ल्ड, मॉडर्न वर्ल्ड ज्यादातर विकेड लर्निंग एनवायरनमेंट है। यहां रूल्स ब्लरी होते हैं, फीडबैक डिलेड या इनएक्यूरेट होता है और पैटर्न्स बार बार बदलते रहते हैं, जैसे बिजनेस, साइंस या मेडिकल डायग्नोसिस। यहां अर्ली स्पेशलाइजेशन आपको लिमिटेड कर सकती है। एप्स्टाइन एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं रॉजर फेडरर का। फेडरर ने टाइगर वुड्स की तरह अर्ली स्पेशलाइजेशन नहीं की। बचपन में वो गोल्फ, टेनिस, बास्केटबॉल, बैडमिंटन सब कुछ खेलते थे। उन्होंने अपनी स्किल्स को डाइवर्सिफाई किया, अलग अलग स्पोर्ट्स से पैटर्न्स और स्ट्रैटेजी सीखी। जब वो टेनिस में आए तो उनकी ये रेंज उन्हें अनप्रिडिक्टेबल और अडेप्टिव बनाती थी। उनके पास सॉल्यूशंस की एक बड़ी टूल बॉक्स थी जो सिर्फ टेनिस खेलने वाले प्लेयर्स के पास नहीं थी, और इसलिए वो एक ऐसे प्लेयर बने जो अपनी फील्ड के किंग और ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बने। कॉन्सेप्ट नंबर 2, सैंपलिंग पीरियड, यानी एक्सप्लोरेशन का दौर। किताब एक और क्रूशियल कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से बताती है, वो है सैंपलिंग पीरियड। यह वो दौर होता है जहां आप अलग अलग चीजें ट्राई करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, और वो भी बिना किसी प्रेशर के किसी एक चीज पर सेटल होने का। तो चलिए इसकी इंपॉर्टेंस समझते हैं। एप्स्टाइन कहते हैं कि यह सैंपलिंग पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली विकेड एनवायरनमेंट्स में। यह आपको अपनी इंटरेस्ट डिस्कवर करने में हेल्प करता है, आपको डिफरेंट स्किल्स डेवलप करने का मौका देता है और आपको यह समझने में हेल्प करता है
कि आप किस चीज में बेस्ट फिट हैं। वैन गॉग, जो आज एक लेजेंडरी पेंटर हैं, उन्होंने 27 साल की उम्र तक बहुत सारे करियर्स ट्राई किए। आर्ट डीलर्स, टीचर्स एंड इवन मिशनरी। उन्होंने बहुत बाद में पेंटिंग स्टार्ट की। यह उनका सैंपलिंग पीरियड था, जहां उन्होंने लाइफ, लोग और आर्ट को डिफरेंट एंगल से देखा। इसी दौरान उन्होंने अपनी ट्रू कॉलिंग को डिस्कवर किया और उनके डाइवर्स एक्सपीरियंसेस ने उनकी आर्ट को एक गहराई दी जो सिर्फ एक नैरोली फोकस आर्टिस्ट के पास बिल्कुल भी नहीं हो सकती। कॉन्सेप्ट नंबर 3, जनरलिस्ट वर्सेस स्पेशलिस्ट, यानी जनरलिस्ट और स्पेशलिस्ट में फर्क क्या है। डेविड एप्स्टाइन ये नहीं कहते कि स्पेशलिस्ट बुरे होते हैं। वो कहते हैं कि मॉडर्न वर्ल्ड में कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए टी शेप्ड इंडिविजुअल्स की जरूरत है। टी शेप्ड इंडिविजुअल्स क्या होता है? वेल, ये वो लोग होते हैं जो एक फील्ड में डीप एक्सपर्टीज रखते हैं, जिसे हम वर्टिकल बार ऑफ टी कहते हैं, और साथ ही साथ ब्रॉड नॉलेज और डाइवर्स स्किल्स भी रखते हैं, जो उन्हें अलग अलग डिसिप्लिन से कनेक्ट करने में हेल्प करती है, जिसे हम हॉरिजॉन्टल बार ऑफ टी कहते हैं। तो इंटरडिसिप्लिनरी थिंकिंग क्या है? देखिए, जर्नलिस्ट अपनी ब्रॉड नॉलेज की वजह से अलग अलग फील्ड से कॉन्सेप्ट को जोड़कर नए सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। वो एनालॉजिकल थिंकिंग में मास्टर होते हैं। इसका मतलब है कि एक फील्ड से सॉल्यूशन उठा के दूसरी फील्ड में अप्लाई करना। मैं इसको आपको एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, साइंटिफिक रिसर्च में इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल मिलता है। बहुत सारी ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज तब हुई हैं जब साइंटिस्ट ने अपनी फील्ड से बाहर निकलकर दूसरी डिसिप्लिन्स के कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया। जैसे डीएनए की स्ट्रक्चर की डिस्कवरी में केमिस्ट, फिजिस्ट और बायोलॉजिस्ट का इंटरडिसिप्लिनरी एफर्ट था। या स्टीव जॉब्स का एग्जाम्पल ले लीजिए। उन्होंने कैलीग्राफी की क्लास ली थी, जिसका एप्पल प्रोडक्ट्स के डिजाइन पर बहुत गहरा असर पड़ा। उनकी रेंज ने उन्हें एक यूनिक पर्सपेक्टिव दिया। कॉन्सेप्ट नंबर 4, द पावर ऑफ ट्रांसफरेबल स्किल्स, यानी ट्रांसफरेबल स्किल्स की शक्ति। जब आप अलग अलग चीजें करते हैं तो आप सिर्फ स्पेसिफिक स्किल्स नहीं सीखते, बल्कि ट्रांसफरेबल स्किल्स डेवलप करते हैं, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन, अडेप्टेबिलिटी एंड लर्निंग हाउ टू लर्न। ये सब स्किल्स आपको किसी भी फील्ड में बहुत काम आती हैं। हम अक्सर सुनते हैं कि लिबरल आर्ट्स ग्रेजुएट्स को जॉब मिलने में दिक्कत होती है, जबकि एप्स्टाइन इस बात को पूरा गलत साबित करते हैं। वो रिसर्च दिखाते हैं कि लॉन्ग टर्म में लिबरल आर्ट्स ग्रेजुएट्स, जो जनरली जर्नलिस्ट होते हैं, अपने स्पेशलाइज्ड काउंटरपार्ट से ज्यादा सक्सेसफुल और अडेप्टेबल होते हैं, क्योंकि उन्होंने वो कोर ट्रांसफरेबल स्किल्स डेवलप की होती हैं, जो कॉम्प्लेक्स और अनप्रेडिक्टेबल एनवायरमेंट्स में काम आती हैं। वो नई चीजें जल्दी सीख सकते हैं और रैपिडली चेंजिंग जॉब मार्केट्स में एडजस्ट कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 5, द डाउनसाइड ऑफ हाइपर स्पेशलाइजेशन, यानी हाइपर स्पेशलाइजेशन के नुकसान। जब लोग बहुत ज्यादा स्पेशलाइज कर जाते हैं तो वो टनल विजन का शिकार हो सकते हैं। वो सिर्फ अपने फील्ड्स के अंदर ही सोच पाते हैं और बड़े पिक्चर को देखने में असमर्थ होते हैं। इससे इनोवेशंस रुक जाती हैं और प्रॉब्लम सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है। और इस वजह से इंडिविजुअल और कलेक्टिव लेवल पे कई इश्यूज भी खड़े हो सकते हैं। मेडिकल फील्ड में इसका एक एग्जाम्पल मिलता है। जब डॉक्टर्स बहुत ज्यादा स्पेशलाइज कर जाते हैं तो वो पेशेंट को एक पूरे इंसान के रूप में नहीं, बल्कि सिर्फ एक ऑर्गन या सिस्टम के रूप में देखते हैं। जैसे एक बड़ी फेमस मूवी मुन्ना भाई एमबीबीएस में डॉक्टर्स को एक पेशेंट को सब्जेक्ट वर्ड से
एड्रेस करते हुए देखा गया। इससे पेशेंट की ओवरऑल हेल्थ और वेलबींग ओवरलुक हो सकती है। जनरल प्रैक्टिशनर्स अपनी ब्रॉडर नॉलेज की वजह से इनिशियल डायग्नोसिस में बेटर होते हैं और पेशेंट्स की ओवरऑल कंडीशन को समझ पाते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 6, एम्ब्रेसिंग डाइवर्जेंट थिंकिंग, यानी अलग सोच को अपनाना। एप्स्टाइन जोर देते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग पर। एक प्रॉब्लम के लिए मल्टीपल सॉल्यूशंस जनरेट करना, अलग अलग एंगल से सोचना। जनरलिस्ट इसमें महारत हासिल करते हैं क्योंकि उनके पास एक ब्रॉड नॉलेज बेस होती है जहां से वो आइडियाज को बोरो कर सकते हैं। साइंटिफिक ब्रेक थ्रू अक्सर तब होते हैं जब कोई साइंटिस्ट एक प्रॉब्लम को ऐसे देखता है जैसे किसी और ने नहीं देखा था, या किसी नए तरीके से अप्रोच करता है। आइंस्टाइन एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट थे। उन्होंने फिजिक्स के अलावा फिलॉसफी, म्यूजिक और आर्ट में भी गहरा इंटरेस्ट रखा। उनकी इस रेंज ने उन्हें एक यूनिक पर्सपेक्टिव दिया जिसने रिलेटिविटी थ्योरी जैसी रेवोल्यूशनरी डिस्कवरीज को जन्म दिया। कॉन्सेप्ट नंबर 7, द फ्यूचर बिलोंग्स टू जनरलिस्ट, यानी भविष्य जनरलिस्ट का है। आज की दुनिया में जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन स्पेशलिस्ट के रेपिटेटिव टास्क को रिप्लेस कर रहे हैं, वहां जनरलिस्ट की डिमांड बढ़ रही है। क्योंकि मशीन्स वो काम कर सकती हैं जो रूल्स बेस्ड और रिपीटेबल हैं, लेकिन वो क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, इंटरडिसिप्लिनरी प्रॉब्लम सॉल्विंग और ह्यूमन एम्पैथी में अभी भी पीछे हैं। ये वो एरियाज हैं जहां जर्नलिस्ट एक्सेल करते हैं। एक बहुत अच्छा एग्जांपल है डेटा साइंस और बिजनेस एनालिटिक्स का। शुरुआत में कंपनी सिर्फ ऐसे डेटा साइंटिस्ट ढूंढ रही थी जो कोड लिख सके इन लैंग्वेजेस लाइक पाइथन और आर, और मॉडल्स बना सके। एक प्योर स्पेशलिस्ट अप्रोच। लेकिन धीरे धीरे उन्हें रियलाइज किया कि सिर्फ टेक्निकल स्किल्स काफी नहीं है। एक अच्छे डेटा साइंटिस्ट को बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में समझना भी आता हो, क्लाइंट से बात करके उनकी प्रॉब्लम्स को ट्रांसलेट करना आता हो और अपने फाइंडिंग्स को नॉन टेक्निकल लोगों को समझाना भी आता हो। और अब वो लोग ज्यादा वैल्यूएबल हैं जिनके पास सिर्फ कोडिंग की डीप नॉलेज नहीं, बल्कि स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस स्ट्रैटेजी, कम्युनिकेशन और इवन साइकोलॉजी की भी समझ है। यह एक क्लासिक जनरलिस्ट अप्रोच है। एआई टूल्स अब कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम बना सकते हैं, लेकिन वो क्या प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, क्यों सॉल्व करनी है और उस सॉल्यूशन को कैसे इंप्लीमेंट करना है, ये सब सवाल जर्नलिस्ट ही बेहतर तरीके से आंसर कर सकते हैं। इसलिए फ्यूचर में वो प्रोफेशनल्स ज्यादा सफल होंगे जो अपनी कोर टेक्निकल या डोमेन नॉलेज के साथ साथ ब्रॉड स्किल्स और डाइवर्स पर्सपेक्टिव भी रखते हैं। चलिए बढ़ते हैं एक परफेक्ट टेक अवे की तरफ। तो दोस्तों, डेविड एप्स्टाइन की किताब रेंज हमें एक बहुत ही पावरफुल मैसेज देती है। आपको अपनी क्यूरोसिटी को फॉलो करने से डरना नहीं चाहिए। आपको अलग अलग चीजें एक्सप्लोर करने से डरना नहीं चाहिए। आपको अपने इंटरेस्ट को एक्सपैंड करने से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी यही रेंज आपकी सबसे बड़ी एसेट है। यह आपको अडेप्टिव बनाएगी, इनोवेटिव बनाएगी और आपको एक ऐसी दुनिया में थ्राइव करने में हेल्प करेगी जो लगातार बदल रही है। तो अगली बार जब कोई आपसे कहे कि एक ही चीज पर फोकस करो भाई, तो उन्हें डेविड एप्स्टाइन की रेंज के बारे में बताना। याद रखिए, आपको सक्सेसफुल होने के लिए एक नैरो लेन में दौड़ने की जरूरत नहीं है।
और अपनी ही पेस पर अपनी क्यूरोसिटी को फॉलो करते हुए अपनी रेंज को बढ़ाते हुए भी सक्सेस की ऊंचाइयों को छू सकते हैं आप। तो आपने कितना कुछ सीखा है, अब आपकी बारी है। हमें कमेंट्स में बताइए आप अपनी रेंज को बढ़ाने के लिए क्या नया सीखना चाहेंगे। आपके क्या इंटरेस्ट हैं जो आपको एक जनरलिस्ट बनाते हैं। अगर आपको यह समरी पसंद आई और आपको इससे कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें जिनको इस किताब की जरूरत है। और अगर आप ऐसे ही अमेजिंग बुक समरीज और मोटिवेशनल कंटेंट सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस ना करें। सो माय मोस्ट डियरेस्ट लिसनर्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपनी रेंज को बढ़ाते रहिए और जिंदगानी का हर रंग, उसका हर रूप, उसकी हर खुशियां एंजॉय करते रहिए। सो टेक केयर, गॉड ब्लेस, बाय बाय।